मुख्यमंत्री जी से हम यही कहेंगे कि बस ये नारा बस दिखावे के लिए है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप 100 में से 10 बेटी को रोजगार देते हैं और 90 बेटियां यहाँ रोड पे है और रो रही है, तो इस पे आप क्या, हम आपके नारे को क्या समझें? दिखाने के लिए बस ये आपका ये नारा। कहा जाता था ना, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही है, जहाँ हक न मिले लूट सही है। अब उनको दिखाना पड़ेगा। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया है ना कट ऑफ मार्क्स पे, उतना ही कट ऑफ मार्क्स सेम मार्क्स लाकर आज हम लोग रोड पर हैं। उनको यही नहीं पता शिक्षा मंत्री को कितने सीट पे वो बहाली निकाले हैं, तो न्यूनतम आहार क्या ढूंढेंगे वो। बीपीएससी 3.0 परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के पिछले 2 महीने से शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं पटना के गर्दनी बाग में जुटे हुए हैं। लगातार सरकार के पास से अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनके मांगों पर अब तक सरकार के द्वारा कोई भी विचार नहीं किया गया है। इनके प्रतिनिधियों के द्वारा शिक्षा मंत्री व शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारियों से भी वार्ता करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अब तक ये वार्ता असफल ही साबित हो रही है। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने विधानसभा के अंदर एक बड़ा बयान दे दिया है कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ महिला व युवतियाँ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपने हाथों में रिजल्ट व एडमिट कार्ड तमाम ऐसी जो कागजात है वो लेकर के गर्दनी बाग में जुटी हुई हैं। और इन लोग जिस तरह से सरकार जो एक नारा दी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस नारे के तहत आज ये लोग सड़कों पर हैं। और क्या मजबूरी है कि आज इन लोग को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इनसे ही हम जानते हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, आखिर क्या समस्याएं ऐसी आ रही हैं कि इन्हें पिछले 2 महीनों से सड़कों पर खाक छानना पड़ रहा है। मैडम क्या लग रहा है, आप लोग क्यों सड़कों पर उतरी हुई हैं? सर, हमारी मजबूरी है सड़क पर उतरना। 2 महीने से हम शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए थे, हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, एसीएस महोदय से कि हमारी बातों को सुना जाए, एप्लीकेशन से, स्पीड पोस्ट से उन लोग को अवगत कराएं। इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट सर जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हुए उसके जगह पर दिया जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री कभी बोले कि हम विचार करेंगे, तो विचारधीन में नहीं है, तो कभी कूद। तो उसके बाद फिर जब विधानसभा में कल एक झूठा बयान देते हैं कि स्टूडेंट कट ऑफ के बराबर नंबर ही नहीं लाए हैं, कट ऑफ पार ही नहीं किए हैं, तो ये हम दिखा देना चाहते हैं कि ये हमारे स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जितना गया है उतना नंबर हम लाए हैं। जितना न्यूनतम तो सिर्फ 39 ही रखा गया है, लेकिन जो कट ऑफ स्टार्टिंग हुआ है बीपीएससी जहाँ से सिलेक्शन हुआ लिए है स्टूडेंट को, उतना नंबर ला करके आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हम शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि अपना बयान को बदल दें और जो बोले हैं उस चीज़ एक्सेप्ट करें अपनी बातों को और हम लोग को रिजल्ट जारी करें। मैडम क्या लग रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का ये नारा है, आज आप लोग सड़कों पर हैं, हाथों में रिजल्ट है। सर, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही कहेंगे कि बस ये नारा बस दिखावे के लिए है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप 100 में से 10 बेटी को रोजगार देते हैं और 90 बेटियां यहाँ रोड पे है और रो रही है, तो इस पे आप क्या, हम आपके नारे को क्या समझें? दिखाने के लिए बस ये आपका ये नारा। कथनी और कहानी में बहुत फर्क होता है। भरे सदन में शिक्षा मंत्री जी ये बोलते हैं कि हम लोग न्यूनतम अर्हता पास नहीं किए हैं, इसलिए सप्लीमेंट्री पे हम विचार नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए जरा कि क्या मेरा 39 नंबर है या उससे कम है। मिनिमम नहीं मैक्सिमम जो नंबर है वो हम लाए हुए हैं और हम लोग यहाँ रोड पे हैं। भरे सदन में वो झूठ बोल रहे हैं, अपने सवाल जवाब से बच रहे हैं। क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी होते हुए वो उनको मिनिमम होते हुए गुमराह कर रहे हैं? वो पहले कहा जाता था ना, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही है, जहाँ हक न मिले लूट सही है। अब उनको दिखाना पड़ेगा। वो झूठ का वो संविधान में बैठे हुए हैं, जहाँ आज टाइम ब्रेकर पे अटका रहे बच्चों को। एक टाइम था जब वो लैंग्वेज फ्री कर दिए थे, उसमें कोई उनका डिमांड ही नहीं था 6 नंबर लाए 9 नंबर लाए। तो एक ही संविधान में अब तानाशाह का सरकार है। कहने के लिए माँ कितना भगत सिंह मर चुका, फिर लग रहा है असेंबली पे पटकना पड़ेगा बम, तभी जाके न्याय मिलेगा। कुछ नहीं है यहाँ, ये दिखावे के लिए। वो पढ़े लिखे IAS और IPS अफसर बन के आज शिक्षा मंत्री बने हैं। वो न्यूनतम आहारता बोल रहे हैं। न्यूनतम आहारता ये 84 मार्क्स है क्या? न्यूनतम आहारता ये नहीं है। 120 ला के बेटियां यहाँ पे शिक्षक बनेगी। कितना नहीं लग रहा है मैडम कि हो सकता है कि कोई पदाधिकारी के द्वारा उन्हें दिग्भ्रमित किया गया हो? तो संविधान है, अम्बेडकर जी बना के गए, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। आप जब जाता है बच्चा आपसे मिलने के लिए, आप मिलिए आके। यहाँ पे धरना स्थल बनाया है, 2 महीने से बच्चा यहाँ बैठा हुआ बिना खाए पिए, कोई बच्चा लेके मिलते भी नहीं है। कहाँ मिल रहा है? संविधान में बस उठाए पोथी पत्रा, बोल दिए नहीं न्यूनतम आहारता वाला बच्चा नहीं मिला। बच्चा नहीं मिला तो 4-5 में कौन मिलेगा आपको? वही बच्चा है ना, कहाँ से ढूंढ के लाइएगा बच्चा को? वही बच्चे तो है, फिर कहाँ ढूंढिएगा आप? कौन सा संविधान और कैसा न्याय? अर्हता पास नहीं किए हैं ना हम लोग। कट ऑफ मार्क्स से जो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया है ना कट ऑफ मार्क्स पे, उतना ही कट ऑफ मार्क्स सेम मार्क्स लाकर
लोग रोड पर हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय सीएम सर, आप लोग इस पे विचार करके हम लोग को रिजल्ट सप्लीमेंट्री देने का प्रयास नहीं जारी करें और इस पे आप बैठक करें। माननीय, आपसे ज्यादा नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो देते हैं ना, आज आपकी बेटियां सड़क पे है। आज 18 साल से आप बिहार में शासन कर रहे हैं ना, तो प्लीज सर आपसे नम्र है, हम लोग भी आप ही के बेटी हैं, कहीं और के नहीं हैं, बिहार के ही बेटी हैं। तो सर आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप इसको रिजल्ट को जारी करके हम लोग के साथ भी न्याय कीजिए प्लीज सर। और सदन, भरी सदन में ना झूठ ना बोले। आप झूठ जब बोल रहे थे शिक्षा मंत्री जी, आप कांप रहे थे, आपके जैसे मंत्री में झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। इसलिए महोदय आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि झूठ ना बोलकर सही को स्वीकारिए और रिजल्ट को जारी कीजिए। क्या लग रहा है कि बार बार जी आप लोग अपील कर रही हैं, आपसे शिक्षा मंत्री बात नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच नियुक्ति पत्र भी बांट रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं जो रिक्त स्थान होंगी वो TRF 4 में शामिल करेंगे। TRF 4 आने की भी संभावना भी नहीं जताई जा रही है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे न्यूनतम मार्क्स वाले। आप ये देखिए, क्या ये उनकी 86 पे कट ऑफ गई थी TGT हिंदी की, आप देख सकते हैं। यूआर फीमेल की 86 पे कट ऑफ गई है, ध्यान से देखिए। सबके पास हाथों में प्रूफ है, सब लोग प्रूफ के साथ हम लोग न्यूनतम अर्हता हम लोग पार कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी बस झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं और हम लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री हमारा क्या न्यूनतम मार्क्स नहीं है, उन्होंने जो उनको यही नहीं पता शिक्षा मंत्री को कितने सीट पे वो बहाली निकाले हैं, तो न्यूनतम अर्हता क्या ढूंढेंगे वो? शिक्षा मंत्री होते उनको पता तो होना चाहिए ना कितने सीट पे वैकेंसी निकाले हैं। सरकार जो लगातार ये दावा करती है कि हमने इतनी नियुक्तियां निकाली है शिक्षकों के लिए, रिजल्ट कहाँ है? नियुक्ति आपने निकाली, रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट भी तो हमारे सामने होना चाहिए ना। आप 66,000 पे रिजल्ट निकाले थे ना, 66,000 ज्वाइनिंग वो करवा रहे हैं क्या? कहाँ है वो ज्वाइनिंग? स्पीकर वाले जज सर हैं, जब शिक्षा मंत्री बोले कि न्यूनतम अर्हता पार नहीं किया है तो स्पीकर वाले सर को भी सोचना चाहिए था कि आप प्रूफ दीजिए। मैं तो यही कोर्ट में देखती हूँ कि कोर्ट में प्रूफ देखा जाता है। एक अंतिम सवाल ये है मैडम आप तमाम लोगों से कि अब आप लोग लगातार अपने प्रूफ के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सदन में शिक्षा मंत्री ने भी बड़ा बयान दे दिया है, तो अब आपके पास आखिरी रास्ता क्या है? आखिरी रास्ता हम लोग के पास यही है कि उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम अपने धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट करेंगे। हम लोग प्रतिदिन रोड पर भी उतरेंगे, जहाँ जहाँ वो शिक्षा मंत्री का वास हो, मुख्यमंत्री का वास हो, जहाँ उनका करेंगे, क्योंकि हम लोग 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से डिसिप्लिन में रह करके यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन 5 बार 10 बार एप्लीकेशन भी दिए हैं। अगर वो शिक्षा मंत्री हैं तो हम भी शिक्षक अभ्यर्थी, हमको भी पता है कि वैकेंसी कितनी आई है, रिजल्ट कितना है, ज्वाइनिंग कितना हुआ है, सीट का डिटेल सिर्फ उन्हीं को नहीं पता है, न्यूनतम अर्हता उन्हीं को नहीं पता हमें भी है। यानी कि सब कुछ गोलमोल है, सभी नेता का सरकार है, अपना सरकार बनाना चाह रहा है, पब्लिक है, लोकतंत्र है, तो कहते हैं जनता पहुंचे ना उनके पास। शिक्षक अभ्यर्थी तो आप मिलिए आके ना, आप क्यों प्रशासन को भेज रहे हैं? रोकिए, लाठीचार्ज हो जाएगा, बच्चा डर डर के आपसे मिल रहा है। आज तक क्यों नहीं मिले? 2 महीना हुआ, धरना स्थल पे बैठे रहने पे भी कुछ नहीं हुआ, कहने के लिए स्वतंत्र भारत है। अब फिर से ये क्या कीजिएगा? अंतिम निर्णय आप लोग का क्या होगा? अंतिम निर्णय नहीं मानेंगे तो यहीं पे सब आत्मदाह करके जाएगा, यही होगा। कि अंतिम निर्णय अपना बदले। शिक्षा मंत्री जो कल गलत बयान दिए हैं वो अपना गलती एक्सेप्ट करके वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए अनाउंसमेंट करें, जल्द कीजिए करें। अब हम लोग इंतजार नहीं बातों से झूठ बोले हैं, जो आपने झूठ बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ हम झूठ बोले हैं। मतलब सरकार का जो ये नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये पूरी तरह से गलत साबित होता दिख रहा है। आप खुद देखेंगे के साथ बिल्कुल देखिए, हम न्याय बेटियां नहीं रोड हुआ पे है हैं। तो हम कैसे मानेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिए हैं नीतीश कुमार जी वो सही है? हम लोग तो रोड पर हैं। क्या कर सकते हैं इस मैटर में? हम लोग को भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, TRD 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाने की मांग को लेकर के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सड़कों पर पिछले 60 दिनों से हैं, और शिक्षा मंत्री के एक बयान ने लोगों को आक्रोशित कर दिया है। अब जो यहाँ पे युवती हैं, जो महिलाएं हैं, इनमें भी खासा नाराजगी शिक्षा विभाग के मंत्री को लेकर के है, और कहा जा रहा है कि सदन में वो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, जबकि हमारे पास वो सारा प्रूफ है जो उन्हें चाहिए। लेकिन बावजूद इसके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो सरकार का नारा है वो धरातल पर सही साबित होता नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा होता तो आज हमें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।